हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। और तुम्हारी शक्तियां ही क्या जो मेरी एक ही शक्ति से डरकर भाग गई? उस शक्ति पर घमंड मत कर अंधकासुर। वो शक्ति तो शिव जी का वरदान है। शिव जी की शक्ति पर घमंड करना शिव जी का अपमान है। अपनी शक्ति हो तो दिखा। मेरा अपमान करती है? अरे मैं तो त्रिलोकपति हूँ। पाताल से आकाश तक मेरा राज है और तू मेरी शक्तियों को ललकारती है। हे अहंकारी असुर सम्राट, मैं तेरी सारी शक्तियों को आंख झपकते ही नष्ट कर सकती हूँ। देखो। तुम दोनों यहां छुपकर समझ रही थी कि मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। अरे मैं असुर सम्राट अंधकासुर हूं। तीनों लोकों में कहीं भी छुपती तो मैं तुम दोनों को ढूंढ निकालता। तुम में से वो घमंडी उमा कौन है जिसे अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था और जिसकी सारी शक्तियों को मेरी एक ही शक्ति ने मार भगा दिया? क्या कर रही हो उमा? मैं इस पापी का सर्वनाश कर दूंगी। ओह, तो तुम ही उमा हो। तुम्हारे चेहरे का क्रोध, तुम्हारे हाव भाव ही तुम्हारा परिचय दे रहे हैं। रस्सी जल गई मगर बल अभी तक बाकी है। परंतु मैं तुम्हारे सारे कस बल ही निकालने के लिए आया हूं उमा। घमंडी अंधकासुर, स्वयं घमंडी होकर मुझ पर घमंडी होने का आरोप लगा रहे हो। तुम्हारी सारी शक्तियों को मेरी शक्तियों ने नष्ट कर दिया। सारे असुर मारे गए, फिर भी तुम्हारा घमंड नहीं टूटा। असुरों का घमंड ही उनकी शान होता है। यदि घमंड टूट जाए तो असुर टूट कर रह जाता है। और तुम्हारी शक्तियां ही क्या जो मेरी एक ही शक्ति से डरकर भाग गई? उस शक्ति पर घमंड मत कर अंधकासुर। वो शक्ति तो शिव जी का वरदान है। शिव जी की शक्ति पर घमंड करना शिव जी का अपमान है। अपनी शक्ति हो तो दिखा। मेरा अपमान करती है? अरे मैं तो त्रिलोकपति हूँ। पाताल से आकाश तक मेरा राज है और तू मेरी शक्तियों को ललकारती है। हे अहंकारी असुर सम्राट, मैं तेरी सारी शक्तियों को आंख झपकते ही नष्ट कर सकती हूँ। देखो। ठहरो उमा। असुर सम्राट, अपने घमंड में क्या सच है, क्या सत्य है, मिथ्या है, क्या नाशवान है और क्या अनश्वर है, ये कुछ नहीं समझ पा रहे। इसीलिए अनजाने में वो भूल पर भूल किए जा रहे हैं। मैं उनके क्रोध को शांत करती हूं, तभी वो उचित सोचने समझने के योग्य बन सकेंगे। अन्यथा तुम्हारी शक्तियों का उन पर प्रयोग अत्याचार कहलाएगा। ठीक है दीदी, मैं आपका मान रखने के लिए चुप हो जाती हूँ। पर मैं जानती हूँ आसुरी प्रवृत्तियां बदलती नहीं। दानव कभी मानव नहीं बन सकता। आसुरी प्रवृत्तियां तो मानव को भी दानव बना देती हैं, जिन्हें नष्ट करके मैं उन्हें फिर से मानव बनाने की क्षमता रखती हूँ। परंतु ये दानव है, मानव नहीं। यदि अंधकासुर सबसे दुष्ट दानव है, तो भी वो और उसकी आसुरी प्रवृत्तियां मेरे लिए चुनौती की भांति हैं। हाँ, यदि मैं उन प्रवृत्तियों को नष्ट ना कर सकी, तो मेरी उत्पत्ति का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए अंधकासुर को और मुझे एक अवसर दो, फिर देखो मैं उसे कैसे बदल देती हूँ। दीदी, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। आप प्रयास करके देख लीजिए, परंतु मुझे असुरों से परिवर्तन की कोई आशा नहीं है। उमा, निराशा अच्छी बात नहीं। ईश्वर से हमेशा अच्छे की ही आशा करनी चाहिए। भूल हो गई दीदी,
मुझे क्षमा कर दीजिए। पुत्र अंधकासुर, हो गया दोनों में निर्णय। समझा दिया इस घमंडी उमा को कि मुझसे युद्ध करना अपने विनाश को निमंत्रण देना है। मेरी शक्ति अपार है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी शक्ति अपार है, परंतु जब तुमने मान लिया कि मेरी शक्ति अपार है, तो फिर इसमें परंतु का क्या अर्थ है? इस परंतु की बड़ी आवश्यकता है पुत्र। अंधकासुर, देखो पुत्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम शक्तिशाली हो, और शक्तिशाली होना अच्छी बात है, परंतु शक्ति का प्रयोग उन्नति और प्रगति के लिए किया जाना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। परंतु अपनी उन्नति और प्रगति के लिए दूसरों का विनाश आवश्यक होता है। इसलिए दूसरों को नष्ट करने के लिए शक्ति का प्रयोग तो करना ही पड़ता है। इस समस्त स्वर्गलोक को अपने अधीन करके मैंने जो प्रगति की है, वो देवताओं पर शक्ति का प्रयोग करके ही तो की है। नहीं पुत्र, किसी विनाश के खंडहर पर राजमहल का निर्माण ऐसा ही है जैसे लाशों के ढेर पर खड़े होकर अपना कद ऊंचा करने का प्रयास। विनाश और हत्या से बचना ही उचित है, क्योंकि शक्ति का प्रयोग जब विनाश के लिए किया जाता है तो इसमें स्वयं अपना ही विनाश होता है। मुझे अपनी शक्ति के प्रयोग में अपना कोई विनाश, कोई हानि दिखाई नहीं देती। इसलिए कि तुम्हारी आंखों पर शक्ति के घमंड का पर्दा पड़ा हुआ है, और तुम देखकर भी अनदेखा कर रहे हो कि शक्ति के दुरुपयोग के कारण तुम्हारी सारी असुर सेना मारी गई। क्या इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं हुई? पर स्वर्गलोक पर मेरा राज्य तो स्थापित हो गया। हे गंगा, शक्ति ही सब कुछ है। यदि प्राणी में शक्ति ना हो तो वो केवल एक लाश है। शक्तिहीन होकर जीने के बदले में तो मर जाना पसंद करूंगा मैं। तुम शक्ति से अधिक अपना हट दिखा रहे हो।